तुम्हारी खुशी मना रहे कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। सारी दुनिया की दीवार बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया भी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लेके हुए थे? बच्चों से पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप हैं तो बुज़दिल मत समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त? कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़, तन्हा भारत वो मुल्क था। चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था, लेकिन यार इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा? लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो, किसको दोगे, लेकिन इतनी बात बलियावी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में
स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया कि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है जिसके यहाँ कोई महशर नहीं है। हमारे यहाँ महशर भी है, शफात भी मुस्तफा की है। आए आए आए। और आज तुम जो सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं। पानी बंद करके देख चुके हैं अंजाम। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। पानी बंद करके अंजाम देख चुके हो। और गरीब नवाज के लेट जाने के बाद अजमेरे मोहल्ला में पावर भी देख चुके हो। ना चाहते हुए भी चादर भेजनी पड़ती है। अब तो धीरे से बोल दो और जोर से। या और सी बात है कि इंडिया में मेरी चादर ओढ़ने में शर्म आती है, लेकिन सऊदिया में दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। समझ गए हो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। बाकी जिंदा और सलामत और बाहर रह गए, इसलिए कि इस वक्त कई सूबों की हुकूमत हम पर मेहरबान है। हम भी प्री प्लान तैयार हैं। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। देखता हूं कितने मुकदमे लिखते हो, लिख जाओ। फाइनल टच हम ही देंगे।